बात 18 नवंबर 2014 की है। तब से लेकर अब तक किसी भी व्यक्ति के सर पर जूं तक नहीं रहेगा। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, उसका मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने ये कांड को अंजाम दिया। आइए जानते हैं कि किन किन लोगों की इसमें भूमिका रही। मैं रामचंद्र, औरैया, उत्तर प्रदेश 9760024101। मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज की। 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड की घटना को अंजाम संत रामपाल जी महाराज के छोटे भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारी बलवान जाखड़, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, मनोज आदि इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठी गवाही देकर उनको सजा करा दी। 27 अभियुक्त थे, जिसमें 27 के 27 लोग बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जेल में। काफ़ी दिनों के बाद 2016 में एक आश्रम दिया गया था कानपुर नगर में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में एक आश्रम दिया गया था सुग्रीव मौर्य के नाम, जिसके संस्थापक हैं सुग्रीव मौर्य। सुग्रीव मौर्य एक्सपोर्ट कंपनी के कार्यरत हैं। एक्सपोर्ट कंपनी ही वो चलाते हैं और काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, किंतु फिर भी समाज नहीं जाग रहा है। ये संस्था वहाँ पर चल रही है। ऐसी भारतवर्ष में बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो पूर्ण रूप से बैन होनी चाहिए। अब आते हैं अपनी दूसरी बात पर कि हमारे ही भाई बंधु संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी कहे जाते हैं, उनमें आपस में 3 भाग हो गए। संजय नकली नानक, वो तो गुरुद्रोही हो चुका पूर्ण रूप से, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा पवन, वो भी अपने पैसे कमाने के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो भी जनता को यही संदेश देता है कि बस पैसे ऐंठो और काम करो अपना, और उसका कोई भक्ति भगवान से उसका कोई मतलब नहीं। अब हमारे आपस में जो खींचातानी मची हुई है, रामचंद्र कानपुर और शशि भूषण सीनियर वकील एडवोकेट बिहार सासाराम, इन दोनों लोगों में कुछ खींचातानी मनमुटाव है जो कि पूर्ण रूप से गलत है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सही नहीं है, सभी कहीं ना कहीं गलत हैं। हम भी गलत हैं और भी सभी भगत गलत हैं। सही तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। वकील का दायित्व होता है कि वो अपने सभी दस्तावेजों के साथ कहीं भी जाएं तो अपने दस्तावेजों के साथ जाएं। जैसे कोर्ट में जाना है और मेरी तारीख पड़ी हुई है, मेरा जजमेंट होना है और वकील के पास यदि दस्तावेज ही नहीं है तो वो बहस किस पर करेगा। नंबर 1, वो अपनी मोहर स्टम्प सब चीज़ लेकर जाना चाहिए, सभी दस्तावेजों को साथ रखना चाहिए। इसमें दूसरे लोगों को हानि पहुंचती है। दूसरी बात ये कि हमारे भी भाई रामचंद्र कानपुर, इनको भी इतना आवेश में नहीं आना चाहिए। चलो, गलतियां सबसे होती हैं और इनको सुधार करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो रास्ता भी अलग चुन लेता है।
अगर मैं अलग हो जाऊं तो मैं अपना रास्ता अलग चुन लूँगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामचंद्र कानपुर वाले को भी बुलाना चाहिए फरकाबाद में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों से संघर्ष किया है। इस तरह से अधूरे रास्ते पर किसी को नहीं छोड़ना चाहिए और सभी लोग मिलकर के जब काम करेंगे तभी ये काम संभव है, वरना ये काम संभव नहीं है। कोई भी आपस में जब घुटन होती तो बनता नहीं। और मीटिंग जो होती है, मीटिंग का मतलब होता है गुप्त रूप से अपनी एक दूसरे से चर्चा करना, और हम चर्चा करते हैं सामूहिक, सभी के सामने, सभी भक्तों के सामने, और सभी भक्त उन चर्चाओं को सुनकर के अपने हृदय में समा पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग गहनता से नहीं लेते हैं। इन लोगों को गहनता से लेना चाहिए और चर्चा चंद लोगों के बीच में ही होनी चाहिए। इसके बाद में वो बाहर मीडिया के सामने आना चाहिए। उससे पहले अपनी बातों को सीक्रेट ही रखना चाहिए। चंद लोग, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आप चंद लोग ही मिलकर, जो अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, वो आपस में चर्चा करें, फिर हम सभी भक्तों के सामने पटल पर रखें कि किस तरह से हमें कार्य करना है। ये एक दिशा निर्देश होना चाहिए। कोई तो एक मुखिया बनना ही होगा दिशा निर्देश के लिए। अगर हम आपस में ही एक दूसरे से मनमुटाव करते रहेंगे तो ये मिशन चलने वाला नहीं है। सभी लोग आइए। मैं चाहता हूँ कि कानपुर से रामचंद्र भगत जी को भी बुलाना चाहिए और अपनी बातें सामूहिक रूप से इस पर सब लोग सामंजस्य के साथ काम करें। कोई भी व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। आप देखते हैं क्या मैनेजमेंट में लड़ाई